योयो हनी सिंह के माफिया के टीजर में हनी खुद को ऐसा माफिया पोर्ट्रे कर रहे हैं जो कि टेबल के टॉप पे रहता है और वहीं से ही सारा गेम कंट्रोल करता है। कभी तो वो कैरेक्टर किसी को डेथ पनिशमेंट देते हुए दिखता है, कभी किसी की फिंगर काटकर उसकी आइडेंटिटी छीन लेता है। और इस टीजर में माफिया मुंडीर के रेफरेंसेस भी भर भर के देखने को मिलते हैं। प्लस इस टीजर में इतनी सारी माइंड ब्लोइंग डिटेल्स और रेफरेंसेस हैं, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टीजर के फर्स्ट फ्रेम में हमें समंदर के बीच काफी सारी बोट देखने को मिलती हैं, मगर उन सभी बोट को बीट करके एक बोट निकली है जो कि है योयो हनी सिंह की। एंड ये सीधा जवाब है हनी सिंह का उन सभी आर्टिस्टों को जो कि अपने आप को योयो से कंपेयर करते हैं। देन टीजर के अगले फ्रेम में हम बोट को चलते हुए देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि समंदर में कुछ वेव्स हैं जो कि बोट को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो वेव्स हैं ये फोरशैडो करती हैं हनी के उन हेटर्स को जो कि हनी को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। फिर अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि हनी सिंह की बोट उन वेव्स को पार करके आगे बढ़ चुकी है एंड वो बोट अब अकेली है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। बेसिकली वो इस फ्रेम के जरिए ये बताना चाहते हैं कि वो कोई नंबर वन नहीं है, वो दी ओनली वन है, जिसको हम यूनिक भी कह सकते हैं। और जो इस फ्रेम में उनका लाइफ स्टाइल है वो एकदम रिच है, पूरा माफिया लुक और पीछे अमेरिकन फ्लैग जो कि सुपर पावर को सिग्निफाई कर रहा है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक माफिया टॉप ऑफ द टेबल पे ही रहता है, तो यही रीजन है अमेरिकन फ्लैग को यूज करने का, क्योंकि अमेरिका ही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। आगे का ये वाला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ हनी सिंह अपने होमीज के साथ चल रहे हैं और उनके जो होमीज हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब हम इनके पीछे की सनलाइट से बन रही शेडो को देखते हैं तो वो इनके कद से काफी ज्यादा लंबी दिखती है। ये आगे जो लॉन्ग शेडो बनती है इसका मतलब यही होता है कि बंदा रियल लाइफ में जितना दिखता है उससे कई ज्यादा बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है, और ये लॉन्ग शेडो पावर को भी सिग्निफाई करती है। देन आगे के 2-3 सीन्स में हमें हनी की लव लाइफ दिखाई जाती है और थोड़ी रेट्रो वाइब देते हुए हमें ओल्ड कार के साथ माफिया के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि गोल्डन आवर की शूटिंग के सीन्स हैं। तो ये सभी सीन्स यही दर्शाते हैं कि अब योयो हनी सिंह का गोल्डन टाइम चल रहा है। उसके बाद हमको ये वाला फ्रेम देखने को मिलता है जो कि पावर के साथ साथ डिसिप्लिन को भी दिखाता है कि एक माफिया खुद व्हाइट कॉलर रहकर अपने क्रू से ही सारे गलत काम करवाता है एंड जिन पे वो रूल करता है उन पे किसी तरह का दबाव भी नहीं डालता, फुल फ्रीडम देता है। जैसा कि इस फ्रेम में हम देख भी सकते हैं वो सभी अपनी मर्जी से उसके लिए मर मिटने को रेडी हैं। प्लस ये वाला फ्रेम हमको ये भी दिखाता है कि अब माफिया अपने क्रू के साथ निकल चुका है एक एक एनिमी को सजा देने के लिए जो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। देन आगे हमको ये डाइनिंग टेबल वाला सीन देखने को मिलता है जो कि गॉड फादर मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर है। प्लस इस वाले सीन में लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ फ्रंट ऑफ द टेबल पे बैठे हुए योयो हनी सिंह हाथ में एक नाइफ पकड़े हुए हैं जो कि क्लियरली फोरशैडो करता है उनके शार्प माइंड को। उनके फेस के रिएक्शंस देख के पता चलता है कि वो बिल्कुल भी चिल मोड में नहीं है, बल्कि वो नोटिस कर रहे हैं टेबल में साथ बैठे गद्दार को। फिर हम नेक्स्ट फ्रेम में देख भी लेते हैं कि ये लोग किसी को डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं। वैसे इस वाले सीन से मुझे हनी सिंह की एक पोस्ट याद आ गई जिसपे कुछ इस तरह का कैप्शन था कि मैं बदले में विश्वास नहीं रखता बल्कि पनिशमेंट में यकीन रखता हूँ। तो यही चीज हमें इस सीन में देखने को मिली है कि योयो हनी सिंह अपने उस एनिमी को पनिश कर रहे हैं जो कि उनकी गैंग में रहकर ही उनको डिच कर रहा था। देन आगे हमको फिर एक सीन देखने को मिलता है जिसमें भर भर के रेफरेंसेस हैं। इस वाले सीन में एक बंदा घुटनों के बल चलकर आ रहा है और हनी सिंह से रहम की भीख मांग रहा है। बेसिकली ये वाला सीन इंडिकेट करता है हनी सिंह के उन कॉम्पिटिटर्स को जिनको हनी ने घुटनों पर ला दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि हनी के हाथ में एक फिंगर कटर है जिससे वो उस बंदे की उंगली काट देते हैं। तो ये सब हमको रशियन माफिया कल्चर में देखने को मिलता है। बेसिकली उन लोगों को इस तरह से ही सजा दी जाती है जो कि गैंग में रहकर गैंग को डिच
करते हैं या फिर वो कोई कंसाइनमेंट पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको सजा के तौर पर अपनी उंगली देनी पड़ती है। अब ये उंगली का काटना एक तरह से आइडेंटिटी को छीन लेना होता है, क्योंकि किसी भी इंसान की मेन पहचान फिंगरप्रिंट से होती है। तो बेसिकली इस वाले सीन में हनी रेफरेंस दे रहे हैं माफिया मुंडेर का, जिसके ये फाउंडर हैं, और ये उन सभी की फिंगर को कट करके उनकी आइडेंटिटी को स्नैच कर लेंगे, जो कि खुद को माफिया मुंडेर का हिस्सा बताते थे, क्योंकि यही अथॉरिटी रखते हैं कि कौन इनका क्रू मेंबर है और कौन नहीं। प्लस इस वाले सीन से वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी उन पर उंगली उठाएगा उसके शरीर से वो उंगली छीन ली जाएगी। काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग डिटेल्स और रेफरेंसेस थे इस सीन में। एंड आगे फिंगर कट करने के बाद जो फेस पे ब्लड बाथ देखने को मिलते हैं वो दिखाते हैं हनी सिंह की एविल साइड को, कि अब शैतान वापस आ चुका है, वो माफी नहीं सीधा पनिशमेंट देगा, क्योंकि माफिया का सिर्फ एक ही रूल होता है, या तो वफादारी करो या अपनी पहचान गवा बैठो। प्लस ये डेंजर स्माइल और ब्लड बाथ को एंजॉय करना, ये एक तरह से मेडल ऑफ विक्ट्री का साइन है। तो इस सीन में हनी ने अपने उस एनिमी को खत्म किया है जिसको वो खुद मारना चाहते थे। यही रीजन है कि उसके ब्लड को एंजॉय किया जा रहा है। ये वाला सीन एक माफिया डॉन का सिग्नेचर है, जो कि बहुत ज्यादा साइको है। तो इस सीन का क्लियर रेफरेंस यही है कि मैं सिर्फ गानों से ही रूल नहीं करता, अपने दुश्मन का खून बहाकर भी राज करता हूँ, और मेरे लिए ये वॉयलेंस एक एंटरटेनमेंट की तरह है, तभी मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं, क्या ये माफिया सॉन्ग 51 ग्लोरियस डेज का टाइटल ट्रैक होगा? वेल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। माफिया ट्रैक केवल अपने एनिमीज को जवाब देने के लिए उतारा जा रहा है, और इस ट्रैक के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जो माफिया मुंडेर ग्रुप हुआ करता था उसमें सिर्फ माफिया ही रह गया है, अब वो अकेला माफिया सबसे बदला लेने आ चुका है। तो गाइज, यही थी कुछ अमेजिंग डिटेल्स और रेफरेंसेस इस टीजर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।